अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके बेटा। आई होप आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हमने सितंबर के फर्स्ट वीक के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, तो बगैर देर के शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स को कभी भी पास्ट पेपर से नहीं करना चाहिए। हर वीकेंड पर आप करंट अफेयर्स को देख लिया करें यहाँ चैनल पर आकर। तो शुरू करते हैं जी। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली बिलोंग्स टू विच सिटी। पाकिस्तान का एथलीट हैदर अली का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। हैदर अली कौन है जी, क्यों इतने मशहूर हो गए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन क्यों शामिल किया गया है? तो बेटा हैदर अली ने अभी पैरा ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, इसलिए इनका नाम शामिल किया गया है और ये गुजरांवाले से ताल्लुक़ रखते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स से क्या मुराद है, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हैदर अली थ्रू अ डैश मीटर्स थ्रो इन हिज फिफ्थ अटैम्प्ट आउट ऑफ द टोटल 6। हैदर अली ने अपने 5वें अटैम्प्ट में कितने मीटर का थ्रो फेंका था? 55.26 मीटर्स का थ्रो इन्होंने फेंका था और गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सैयद अली शाह गिलानी डाइड एट द एज ऑफ। सैयद अली शाह गिलानी बड़े ही मशहूर सियासतदान थे, जम्मू एंड कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा थे। इनकी डेथ हो गई है बेटा 92 साल की उम्र में। अब ये किस तारीख को डेथ हुई है वो भी क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन ये किस एज में इनकी डेथ हुई है वो है 92 ईयर्स। ठीक है जी, काफ़ी ओल्ड लीडर थे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी रिसेंटली रिसीव्ड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड डब्ड एज एशियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज़। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, और ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का हाईएस्ट अवार्ड कंसिडर किया जाता है और इसे नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट भी माना जाता है। तो बेटा ये किसको मिला है अवार्ड? मोहम्मद अमजद साकिब को मिला है। अब ये इनको अवार्ड क्यों मिला है, इसके मुतालिक भी एमसीक्यूज़ आगे आपके सामने अभी पेश करते हैं बेटा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है बेटा। हु वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन पैरा ओलंपिक्स 2020। तो ये वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था। हैदर अली ने जीता है, जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला शहर से है। और पैरा ओलंपिक से मुराद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बेटा। पैरा ओलंपिक से मुराद है कि ओलंपिक्स में डिसेबल्ड पर्सनस जो हिस्सा लेते हैं उनको पैरा ओलंपिक्स कहा जाता है। पैरा ओलंपिक्स में सारे के सारे डिसेबल या माजूर किस्म के लोग हिस्सा लेते हैं और उनमें हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक्स 2020। अब एक्चुअली ये 2020 है, लेकिन ये हो रही हैं 2021 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो में। 2020 नहीं इसलिए कहा जा रहा है कि इनका होना था, मुनक्किद होना था 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल डिले करना पड़ा। लेकिन नाम इनका अभी भी पैरा ओलंपिक्स 2020 ही चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड नेम्ड आफ्टर अ फिलिपिनो प्रेसिडेंट किल्ड इन अ प्लेन क्रैश वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1957। अभी जो आपको पीछे क्वेश्चन बताया कि पाकिस्तानी एक पर्सनैलिटी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था जो एशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, ये किन के नाम पर है? तो ये फिलिपाइन के एक प्रेसिडेंट थे जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और ये कब से स्टार्ट हुए हैं बेटा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 1957 से ये स्टार्ट हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बेटा यहाँ पर छोड़ता हूँ, आपने कमेंट्स बताना है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो कौन सा है और वो कब से स्टार्ट हुआ था, ये आपने कमेंट्स में बताना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब वन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पियनियरिंग द आइडिया ऑफ डैश। अब डॉक्टर मोहम्मद साकिब को अभी रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया था कि उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया? तो बेटा इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम ये लेकर आए थे। सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन्होंने मुतारिफ़ कराया और उसकी वजह से इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान हैव मेड इट टू द टॉप 1000 इन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के हवाले से जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है? टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड टाइम्स हायर एजुकेशन के हवाले से। तो बेटा उसमें पाकिस्तान की 21 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी। दिस सेपरेटिस्ट लीडर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी डाइड ऑन 1 सितंबर 2021। सैयद अली शाह गिलानी की डेट क्या है डेथ की? तो वो है बेटा 1 सितंबर 2021। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। वेटरन बलोच लीडर सरदार अताउल्ला मैंगल साहब बड़े ही तजर्बाकार और पुराने लीडर थे, बलोचिस्तान के बलोच लीडर थे। इनकी कराची में डेथ हुई है 2 सितंबर 2021 यानी कि 2 सितंबर 2021 को।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ दी 21 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड बाय हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 पाकिस्तान टॉप रैंक्ड पोजीशन इज़ ऑक्युपाइड बाय। पाकिस्तान की जो 21 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट हुई थी, उनमें पहले नंबर पर पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो बेटा वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वैसे भी बड़ा नाम है पाकिस्तान में बेटा, ठीक है। यही पाकिस्तान की भी टॉप यूनिवर्सिटी है और टॉप जो 1000 है उनमें भी इसका पाकिस्तान की 21 यूनिवर्सिटीज़ में पहला ही नंबर आता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन इज, सरदार अताउल्ला मैंगल वाज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। ये जो अभी 2 सितंबर को सरदार अताउल्ला मैंगल साहब की डेथ हुई है, ये किस पॉलिटिकल पार्टी की इन्होंने बुनियाद रखी थी? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, BNP, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। सरदार अताउल्ला मैंगल वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्रोविंस। सरदार अताउल्ला मैंगल पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे किस प्रोविंस के? बलूचिस्तान के। बलोच लीडर थे तो बलूचिस्तान में ही सारी सर्विसेज हैं इनकी। उसके बाद बेटा द मोस्ट गोल्स स्कोर्ड 111 इन इंटरनेशनल फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है, बिटवीन 2003 एंड 2021 बाय एन इंडिविजुअल मेल वाज अचीव्ड बाय। तो बेटा 2003 से लेकर 2021 तक सबसे ज़्यादा गोल फुटबॉल में 111 स्कोर किए हैं, और ये इंटरनेशनल गोल्स की बात हो रही है, लीग्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा प्लेयर था जी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत फेमस प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस मुल्क से इनका ताल्लुक़ है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे बेटा, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा द करंट लीडर ऑफ अफ़गान तालिबान टुक चार्ज ऑन। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा ने अभी अफ़गान तालिबान के लीडर होने का चार्ज लिया है, किस डेट को, किस माह में? ये कब से मतलब स्टार्ट है, कब से इनकी ये पोजीशन स्टार्ट हुई थी? तो मई 2016, मई 2016 से ये जो है लीडर हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान। इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के वो कौन है जी? मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा। अभी ऊपर आपको बताया गया है कि ये वहाँ पर कब से हैं, मई 2016 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी 2021 टर्की विल्ड फायर्स वर अ सीरीज ऑफ ओवर 200 विल्ड फायर्स विच बर्न्ड डैश स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टर्कीज फॉरेस्ट इन इट्स मेडिटेरेनियन रीजन इन जुलाई एंड अगस्त 2021। अभी खबरों में आपने बड़ा चर्चा सुना कि टर्की के जो जंगलात हैं उनमें आग लग गई है, और ये जुलाई और अगस्त के दरमियान लगी है। मेडिटेरेनियन रीजन जो उनका है वहाँ पर कितने स्क्वायर किलोमीटर को जलाकर भस्म कर दिया इस सारे सिलसिले ने, इस आग के सिलसिले में? तो बेटा वो था 1700 स्क्वायर किलोमीटर, 1700 स्क्वायर किलोमीटर। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस रीजन में ये आग लगी थी? तो मेडिटेरेनियन रीजन में ये आग लगी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। अब्दुल्ला शाहिद। इस वक्त UN जनरल असेंबली के जो करंट प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं। यहाँ पर भी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस बेटा छोड़ रहा हूँ कि UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने अरसे के बाद चेंज होते हैं? हर महीने चेंज होते हैं या 1 साल बाद चेंज होते हैं? और UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रेसिडेंटशिप क्या हर महीने चेंज होती है या 1 साल बाद चेंज होती है? और ये जो अब्दुल्ला शाहिद जो कि करंट प्रेसिडेंट है UN जनरल असेंबली के, इनका ताल्लुक़ किस कंट्री से है? ठीक है बेटा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।